एक हाई स्कूल सीनियर होता है जिससे कि अपनी स्कूल में जाओ जाओ के ऊपर बचपन से क्रश होता है। भाई को अपनी क्रश से इतना गहरा वाला प्यार होता है कि इसके अलावा वो किसी भी दूसरी लड़की को भाव ही नहीं देता है। जबकि उसकी एक क्लोज फ्रेंड जिसका नाम लिंग शियांग होता है, छोड़ो यार मुझसे ना पड़ेगा, दूसरी और लीन यांग का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जियांग शुआन टाइप कुछ होता है, वो मिस लिंग को पसंद करता है और बदकिस्मती से वो भी फ्रेंड जोन्ड होता है। इंटर स्कूल मैथ्स कंपटीशन चल रहा होता है और जैनवा स्कूल की इज्जत दांव पे होती है। ऐसे में डीन पैन स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को समन करते हैं एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन कंपटीशन में सारे डफर्स को बिठाया गया होता है क्योंकि स्कूल के सारे टॉपर्स तो पैनल के बाहर खड़े होते हैं। जाओ जाओ भी स्कूल टॉपर्स में से एक होती है, इसलिए डीन पैन के कहने पे एक लड़का उसे बुलाने आता है। बट स्कूल की इज्जत दाव पे होने के बावजूद जाओ जाओ को अपनी नॉवेल का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करना होता है, तो वो लड़का अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए वो नॉवेल लेके कंपटीशन एरेना की ओर भाग निकलता है। बोर्ड पे लिखी मैथ्स प्रॉब्लम देखते ही जाओ जाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। डीन पैन भी जाओ जाओ के टैलेंट से सरप्राइज्ड होता है। ऑफ कोर्स लीन यांग भी वहां मौजूद होता है जिसके लिए जाओ जाओ से इम्प्रेस होना आम बात होती है। बट ऑडियंस में कोई ऐसा भी होता है जो जाओ जाओ को नापसंद करता है। शी इज नोबडी बट मिस लिंग। वो शुरुआत से ही जाओ जाओ से चिढ़ती आ रही होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि लीन यांग से उसकी दोस्ती बाबा आदम के जमाने से होती है, लेकिन लीन यांग जाओ जाओ की हमेशा तरफदारी करता है। अब स्कूल लाइफ का वो डिसीजन मेकिंग टाइम आता है जब तो समय आ गया होता है अपना मेन सब्जेक्ट चूज करने का, जो कि करियर शेप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। टीचर क्लास 1 को 2 ऑप्शन देते हैं, एक साइंस और ह्यूमैनिटीज चूज करने का। अब चूंकि क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाकू होते हैं, इसलिए सबको पता होता है कि यहाँ का कोई भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज चूज नहीं करेगा। लेकिन सारे टीचर्स और डीन की उम्मीदों से विपरीत जाओ जाओ साइंस चूज करने के बजाय ह्यूमैनिटीज चूज कर लेती है। जाओ जाओ के इस डिसीजन से डीन पैन को अपने स्कूल के भविष्य अंधकार में दिखता है। उन्हें लगता है जब स्कूल के स्कॉलर स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं तो साइंस कौन ही लेगा। इसी चिंता के कारण वो हर एक संभव प्रयास करते हैं जाओ जाओ को कन्विंस करना। इतना ही नहीं, वो उसके पेरेंट्स को भी कॉल लगा के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वेल ये तो अभी शॉक वेव होती है, सुनामी आनी तो अभी बाकी है दोस्तों। जब जैंग चैन लीन यांग को जाओ जाओ वाली बात बताता है, ही बीइंग द डेस्परेट लवर इस मूवमेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है। जाओ जाओ के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए वो भी ह्यूमैनिटी सिलेक्ट करने का फैसला लेता है। उसके इस एब्सर्ड डिसीजन पे उसका दोस्त उसे वार्निंग देते हुए कहता है, पागल है क्या भाई, लड़की के चक्कर में अगर तूने ह्यूमैनिटीज चूज की और तेरे घर वालों को पता चल गया तो तेरी मम्मी तेरी टांगे तोड़ देंगी। बट प्यार में पागल लीन यांग को अब दुनिया की परवाह ही कहाँ होती है, उसे मानो मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। जाओ जाओ के सामने उसे कुछ भी सही गलत नहीं लगता। अब क्योंकि लीन यांग भी स्कूल के वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट में से एक होता है जिसका नाम स्कूल का बच्चा बच्चा जानता है, अगर वो भी ह्यूमैनिटी ले ले तब तो डीन को हार्ट अटैक आना बनता है। उधर जाओ जाओ अभी भी अपने डिसीजन को लेके कंफ्यूज चल रही होती है क्योंकि उसके इस डिसीजन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ऐसे में वो अपनी स्कूल सीनियर चैन एन को मैसेज ड्रॉप करती है ये पूछते हुए कि क्या उसका डिसीजन सही है। कोइंसिडेंटली डीन पैन अगले दिन चैन एन को अपने स्कूल में इनवाइट करते हैं क्योंकि किसी जमाने में वो इसी स्कूल का टॉपर हुआ करता था और अभी वो एक रिनॉट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। डीन पैन असल में चैन एन के जरिए बच्चों को इंस्पायर करना चाहते थे। यार जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं सब कितना रिलेटेबल लग रहा है। आई नेवर न्यू दैट स्कूल वाले हमारे साथ इतनी चालाकी करते थे। एनीवेज जाओ जाओ और चैन एन की मुलाकात होती है और जाओ जाओ के फेशियल एक्सप्रेशन से एक बात तो बखूबी समझ आ रही होती है, उसके दिल में चैन एन के लिए कुछ तो है, यानी कि लीन यांग को टफ चैलेंज मिलने वाला है भाई। तो बात ये होती है कि चैन एन और जाओ जाओ एक दूसरे को पहले से जानते थे। ऐसे में कल की मैसेज के जवाब में चैन एन उसे कहता है तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज अच्छी चॉइस होगी और इसी के साथ डीन पैन का पूरा प्लान फेल हो जाता है। उधर लीन यांग अपनी क्लास चेंज करने के लिए रात में चुपके से डीन पैन के ऑफिस की कीज चुराता है, ऑफिस में एंट्री लेता है और फिर अपना सब्जेक्ट चेंज करके ह्यूमैनिटीज कर देता है। सोचने वाली बात ये होती है कि अगर लीन यांग इतना बड़ा रिस्क ले सकता है सिर्फ एक लड़की के लिए, तो भाई पता नहीं आगे वो क्या क्या करेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ। तो भाई बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते लीन यांग ह्यूमैनिटीज क्लास में एंट्री ले लेता है। लीन यांग हर एक कोशिश करता है किसी भी तरह से छोटी या बड़ी चीजों में जाओ जाओ की हेल्प करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन जाओ जाओ उसे कभी एक्नॉलेज नहीं करती। ऐसा नहीं है कि उसे लीन यांग के एक्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो
इंटेंशनली उसे अवॉइड करी होती है। अब ऐसा क्यों है भाई, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एनीवेज फाइनली लीन के ऑफिस में घुसने वाला सीक्रेट रिवील हो जाता है और डीन उसे स्कूल से निकाल देते हैं। भाई मतलब जाओजाओ को असल में क्लास नोटिस बोर्ड प्रिपेयर करना होता है। चूंकि जाओजाओ होती है आउटसाइडर, इसलिए क्लास की वन ऑफ द नोटोरियस स्टूडेंट जिसका नाम मिया जाओ होता है, वो इससे पंगा ले लेती है। एक्चुअली देयर आर बेसिकली टू ग्रुप्स इन दिस क्लास। एक ग्रुप ओरिजिनल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का होता है जो कि शुरुआत से इसी क्लास में है, और दूसरा ग्रुप साइंस स्टूडेंट्स का होता है जो अभी अभी इस क्लास में आए होते हैं। जाओजाओ, लिन यांग और मिस लिंग इस क्लास के आउटसाइडर्स होते हैं। अब इशू ये होता है कि जाओजाओ और मिस लिंग को ये पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड प्रिपेयर करना होता है, लेकिन क्लास में कोई और उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। ऐसे मौके पे लीनियन बाकी सारी क्लासेस में घूम घूम के ढेर सारे नोटिस बोर्ड के आइडियाज कलेक्ट करता है और उनकी फाइल को जाओ के टेबल पे रख देता है। जब जाओ फाइल देखती है, वो समझ जाती है ये काना में लिन यांग का ही है, बट शी डज नॉट रिस्पॉन्ड हिम बैक। एटलीस्ट थैंक यू तो बनता था, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मीनवाइल स्कूल सिक्योरिटी टीम पैन को रिपोर्ट करती है कि उनके ऑफिस में रात को कोई लड़का आया था और उसने उनके कंप्यूटर में भी छेड़छाड़ की है। फिर टीम पैन सारे बच्चों को एक वार्निंग मैसेज डिलीवर करते हैं कि मुझे पता है मेरे ऑफिस में कौन आया था, इससे पहले कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं वो लड़का खुद आके अपनी गलती मान ले। वाह क्या तरीका है। मैंने इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि उनको घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी चालाकी लिन पे भारी पड़ जाती है। उसके डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। अब अगले दिन कोई ये अफवाह फैला देता है कि ऑफिस से कुछ रुपए भी चोरी हुए। लिन यांग स्कूल आते समय सिक्योरिटी टीम और डीन पैन को ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है। वो सोचता है यार एक क्लास ही तो चेंज की थी, अब इसमें चोरी की बात कहां से आ गई। खैर किसी को कुछ अता पता तो था नहीं, इसलिए कुछ होने वाला भी नहीं था। वही क्लास में किसी ने नोटिस बोर्ड पे जाओजाओ द्वारा बनाए गए आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लिन यांग को तो बस ऐसे मौके की तलाश होती है। वो जाओजाओ के सपोर्ट में मोनोलॉग शुरू कर देता है, समथिंग लाइक क्लास रेपुटेशन, टीम वर्क, फ्रेंडशिप एंड ब्ला ब्ला। उसके स्पीच से दर्शकों में ऊर्जा का एक उमाड़ आ जाता है और पूरी की पूरी क्लास नोटिस बोर्ड प्रिपरेशन में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देने लगती है। बंदे में दम तो है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डीन पैन क्लास आर्ट को देखने के लिए बस कुछ मिनट में ही पहुंचने वाले होते हैं और अभी भी जाओजाओ को 3-4 घंटे चाहिए होते हैं इस पूरे को प्रिपेयर करने में। फिर लिन यांग खुद आगे बढ़ के डीन पैन को अपनी बातों में फंसा लेता है, लेकिन बेटा डीन पैन स्कूल के डीन ऐसी थोड़ी ना बने होते हैं, वो लिन यांग की बातों में आते ही नहीं। इसके बाद लिन यांग के पास बस एक ही रास्ता बचता है खुद को सेक्रीफाइस करने का। वो डीन पैन से कहता है उसे पता है कि उनके ऑफिस में किसने ब्रेकिंग किया था। दिस न्यूज वॉज ह्यूज फॉर डीन पैन, इसलिए वो तुरंत प्रभाव से उसके साथ ऑफिस चले जाते हैं। जब लिन यांग कन्फेस करता है कि ये सब उसका किया धरा है, देन अब लिन यांग के सामने एक्सपेल होने से भी बड़ी एक मुश्किल थी, वो था उसके पेरेंट्स। ऐसे सिचुएशन में उसका बेस्ट फ्रेंड उससे एक मस्त आइडिया देता है। उसका आइडिया होता है भाई तू अंदर रोते हुए जाना और अपने पेरेंट को कहना है कि मैं बचपन से ह्यूमैनिटी चूज करना चाहता था, अगर पेरेंट्स मान गए तब तो ठीक है, नहीं माने तो वो खुद अंदर आके बात संभाल लेगा। खैर इतनी सारी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लिन यांग के पेरेंट्स ऑलरेडी उसके लिए इतने वरीड होते हैं कि उसके आते ही उल्टा वे लोग उससे माफी मांगने लगते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वी नेवर नो हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। अब अगले दिन लिन यांग एक लंबी सी चिट्ठी के साथ डीन पैन के ऑफिस में विजिट करता है और उन्हें इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। डीन पैन वाज लाइक अबे मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ क्या, कुछ भी फेंके जा रहा है। एनीवे डीन पैन उससे करीब बुला के बोलते हैं भाई मैं चाह के भी तुम्हें निकाल नहीं सकता क्योंकि टॉपर्स जो ठहरे तुम। लिन यांग वापस से अपनी साइंस क्लास में पहुंच जाता है जहाँ उसकी क्लास में खूब मजे लिए जाते हैं उसकी इन हरकतों के लिए। अभी के हालात को देख के ऐसा लगता है कि लिन यांग के इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि जाओजाओ तो अब भी उसे उतने ही दूर है। पर ऐसा नहीं था, लिन यांग कोई एक ट्रस्टवर्दी डबल एजेंट मिल गई होती है जिसका नाम मी क्याओ होता है। ये वही बंदी है जो ओरिजिनल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की लीडर होती है जिसने कि सारे नोटिस बोर्ड वाला बखेड़ा खड़ा किया था। बट एक्चुअली वो बंदी दिल की अच्छी इंसान होती है जो कि बाद में जाओजाओ से माफी भी मांगती है एंड देन दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। मी जाओ को लिन यांग के बारे में सब पता होता है, वो उसे लिविंग लेजेंड मानती थी और उसके इस डेडिकेशन वाले इश्क के लिए एडमायर भी करती थी। उसे पता होता है कि लिन यांग जाओजाओ की बहुत केयर करता है, इसलिए वो उसे प्रॉमिस करती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। तो जब लिन यांग के एक्सपेल होने वाली बात जाओजाओ को पता चलती है तो वो सैड हो जाती है। मी जाओ जब उसे बताती है कि लिन यांग ने ये सब कुछ उसके लिए किया था तब उसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ फील होता है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। फिर अगले दिन
दिन स्कूल के गेट के बाहर ये छोटी मोटी सी एक्ट ऑफ जेन्योसिटी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन का, जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस एक्स्ट्रा मेल लीड, जो कि स्कूल टॉपर प्लस डिसिप्लिन प्लस पॉपुलर स्टूडेंट होता है। एक ऐसा जीता जागता इंसान जिसे स्कूल के टीचर स्टूडेंट दोनों पसंद करते हैं। वहीं दूसरी कैंडिडेट होती है मिस लिंग, जो कि एवरेज टॉपर, एवरेज डिसिप्लिन और जिसे कोई ना पसंद नहीं करता, मतलब इसका हारना निश्चित होता है। मीनवाइल जैंग चैन जोरों शोरों से मिस लिंग के सपोर्ट में पैम्पलेट बांट रहा होता है, लेकिन मिस लिंग को शायद उसकी ये जेनरसिटी पसंद नहीं आती और वो उसके हाथ से पैम्पलेट छीन के डस्टबिन में डाल देती है। उधर वी शाओ जोर शोर से अपनी कॉमिक क्लब का निर्माण कर रही होती है। मेंबर्स की खोज में वो पहुंचती है जाओ जाओ के पास। वेरी सुन शी फाउंड आउट दैट जाओ जाओ इज अ फैन ऑफ टेकुची नियोका। अब देखो यार, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है आर्ट ऑफ फैन फॉलोअर्स का। फिर क्या हो रहा था, मी जाओ को अपनी कॉमिक क्लब के लिए एक मेंबर मिल जाता है। जब डीन पेन के पास इस क्लब के चर्चे पहुंचते हैं, वो कहते हैं पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मी जाओ ऐसे हार मानने वाले लोगों में से नहीं होती। अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी क्लब का अप्रूवल दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टीचर चॉइस। अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए मी जाओ ली नांग के सामने एक प्रपोजल रखती है। पहले तो वो उसे स्कूल प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन ली नांग साफ साफ मना कर देता है। मी जाओ को पता होता है उसे कौन सा बटन दबाना है। वो कहती है जाओ जाओ ने इस कॉमिक क्लब के लिए बहुत मेहनत की है, क्या तुम उसे सैड दिखना चाहते हो? लिन पैन को जब पता चलता है ली नांग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, ही वाज लाइक अबे करना क्या चाहते हो तुम? सारे कैंडिडेट एक एक करके अपनी प्री इलेक्शन स्पीच को स्पीकर के जरिए पूरे स्कूल में डिक्टेट कर रहे होते हैं। मिस लिंग और एक्स्ट्रा मेल लीड की स्पीच प्रीटी नॉर्मल होती है, वो लाइक बोरिंग टाइप। लास्ट में नंबर आता है लिन यांग का, जिसके इंट्रोडक्शन से स्कूल में तहलका मच जाता है। लिन पैन के तो कान खड़े हो जाते हैं। लिन यांग की स्पीच कुछ ऐसी होती है। फर्स्ट, डीमेरिट स्टूडेंट को कोई बात नहीं, मैं भी तुम में से एक हूँ। नंबर सेकंड, नो एकेडमिक्स बट एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट। लास्ट में अपनी स्पीच को सम अप करते हुए वो कहता है, मैं सारे क्लब्स को खोल के काम करने का अप्रूवल दूंगा अगर तुम लोगों ने मुझे स्कूल प्रेसिडेंट बना दिया तो। क्लब वाली बात सुनते ही जाओ जाओ समझ जाती है कि इसमें जरूर मी जाओ का हाथ है। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर वो लिन यांग को कहती है, प्रेसिडेंट इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो। मैं नहीं चाहती कि तुम डीन पेन के हिट लिस्ट में आओ, और वैसे भी तुम इस इलेक्शन को नहीं जीत सकते। लिन यांग हंसते हुए एक सवाल पूछता है, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो क्या तुम मुझे वोट करोगी? बहुत ही रूथलेसली जाओ जाओ ना बोलते हुए वहां से चली जाती है। जैंग चैन वाज लाइक, भाई तू हंस रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है उसे तुझे ना बोला है? लिन यांग कहता है, ये सब जाओ जाओ ने इसलिए बोला क्योंकि उसे मेरी चिंता है। शी केयर्स फॉर मी। उसका दोस्त कहता है, भाई कहाँ से लाते हो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग? हमारे पास तो इतना नहीं। उधर में जाओ जाओ से अपना एक सीक्रेट शेयर करने को कहती है और पूछती है, लिन यांग और तुम्हारी बीच में क्या मसला है? जाओ बहुत ही डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देते हुए कहती है, सीक्रेट का मतलब होता है एक ऐसी उलझन जो हमारे दिल में छुपाए रखना चाहते हैं हम, लेकिन यही वो उलझन है जिसे हमारा दिल कभी भुलाए देना भी नहीं चाहता। और इलेक्शन एंड हो चुके होते हैं और लिन यांग बुरी तरह हार चुका होता है, बट स्टिल उसे हारने का दुख नहीं होता। उसे इस बात का दुख होता है कि जाओ ने उसे वोट क्यों नहीं किया। जाओ ने भी उसे वोट नहीं किया होता है, वेल टेक्निकली उसने किसी को भी वोट नहीं दिया होता है। तो वो वोटिंग के टाइम पे स्कूल से ही गायब होती है। फॉर व्हाट? दिस फ्रिकिंग कॉमिक बुक यार, ये बंदी वैसे अच्छी है, असल में कॉमिक पढ़ने वाले सारे लोग ही अच्छे होते हैं। एनीवे टू लिन यांग अभी तक ये समझते आ रहा होता है कि जाओ भले ही उसे इग्नोर मारती है, लेकिन उसके बारे में सोचती जरूर है। लेकिन इस नो वोट वाले इंसिडेंट के बाद उसे समझ आ गया होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा ब्रो, उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरी ओर मी जाओ कैसे भी करके स्कूल न्यू प्रेसिडेंट को पटा के अपने कॉमिक क्लब को एस्टेब्लिश करवा लेती है। हालांकि क्लब तो बस नाम का क्लब होता है, मर्जी के इसमें बस 3 मेंबर्स ही होते हैं। उनमें भी जाओ को तो मी जाओ की जबरदस्ती अपने क्लब का मेंबर्स बनाया होता है। खैर क्लब को ऑफिशियल अप्रूव मिलने के बाद उन्हें ऑफिशियली अपने क्लब एक्टिविटीज के लिए एक रूम मिल जाता है। सो बीइंग अ गुड फ्रेंड, मी जाओ इनवाइट्स लिन यांग एट द क्लब वार्मिंग पार्टी। लिन यांग को एक बार फिर से मौका मिला होता है जाओ के करीब आने का, तो भाई वो भला ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना आ सकता था। वो अभी रास्ते में केक ला ही रहा होता है, तभी एक अनजान लड़का उससे केक छीन लेता है और उसे वार्निंग के साथ मैसेज देता है जाओ से दूर रहने का। वैसे तो लिन यांग जाओ के लिए कुछ भी कर सकता था और पहाड़ जैसी मुसीबत से टकरा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल वो डर गया है।
आगे पता चलता है कि ये लड़का जाओजाओ का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है जो अभी अभी अपने टूर से वापस आया होता है। मीजाओ को इनका इतना करीब होना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पहले तो वो अपनी फ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती और दूसरा उसकी नजर में ली नियांग लेजेंड लवर होता है, तो वो इस लेजेंड को किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकती थी। अभी फिलहाल ली नियांग के सामने दो बड़े लव राइवल होते हैं। पहला चैनन जो इंटेलिजेंट है, हैंडसम है और केयरिंग है एंड वो सीनियर भी है, जिसको जाओजाओ बहुत एडमायर करती है, मे बी पसंद भी करती है। दूसरा राइवल है दिस गाय जिसका नाम बैन बैन है, जो कि जाओजाओ का बेस्ट मील फ्रेंड है और जाओजाओ का तो पता नहीं बट बैन बैन जरूर उसे लाइक करता है। आइज टेल्स एवरीथिंग ब्रो। इन सारी खूबियों के अलावा वो थोड़ा लड़ाकू मिजाज का भी है, जिसके सामने ली नियांग के तो वैसे ही पसीने छूट गए थे। अब ली नियांग सोचता है कि केक वाला प्लान तो फेल हो गया, तो क्यों ना जाओजाओ के घर जाके ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दिया जाए। देन ही विटनेस समथिंग so heartbreaking. नेक्स्ट डे लीना अपने बेस्ट फ्रेंड जंग चैन को बैन बैन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलता है। हिज फ्रेंड इज वेरी पोलाइट एंड जेनरस। वो तुरंत हाँ बोल देता है बट एक शर्त पे। वो शर्त थी 1 महीने तक फ्री कोल्ड ड्रिंक। अबे साले, अब एक ही इंसान होता है जिससे ली नियांग बैन बैन के बारे में इंटेल कलेक्ट कर सकता है, वो है मीचाओ। मीचाओ से उन्हें पता लगता है कि जाओजाओ और बैन बैन बचपन की दोस्त हैं और बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ली नियांग अभी फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे पता ही क्या है जाओजाओ के बारे में। वो सोचता था बचपन से जाओजाओ का वही एक लौता बड़ी है, बट यहाँ तो 2 और हैं। मीचाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने से पहले एक शर्त रखती है, वो ये कि तुम मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ जो तुम्हारे और जाओजाओ के बीच में है। ऐसा क्या हुआ था पास में जो तुम दोनों इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर हो। ली नियांग वाज लाइक चलो बता देते हैं, बट एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट नहीं यार, उस सीक्रेट को रिवील नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा वाला सीक्रेट है। बट गेस व्हाट, रहस्य हमेशा रहस्य नहीं रहता। वी गॉट टू सी अनदर किड इन साइंस क्लास जिसको अनोइंग किड से एड्रेस किया जाए तो ठीक रहेगा। तो अनोइंग किड बिकॉज ऑफ सम फकिंग रीजन जाओजाओ से नफरत करता है। अनोइंग किड और ली नियांग होते हैं कजिन ब्रदर्स और चूंकि अनोइंग किड जाओजाओ से नफरत करता है, सो डेफिनेटली ली नियांग इस अनोइंग किड से नफरत करता है। फैमिली मीट के दौरान पता चलता है कि जाओजाओ के फादर और अनोइंग किड के फादर एक ही है, लेकिन जाओजाओ इज लाइक एन इललेजिटिमेट चाइल्ड। यही कारण है कि अनोइंग किड उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है। वेल गाइज, ये वो सीक्रेट नहीं है जिसका वर्णन पहले वीडियो से होता आ रहा है। वेल बहुत जल्दी सीक्रेट आगे रिवील हो जाएगा यार, सब रखो, इतना भी कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, बस सब रखो। मीन टाइम क्लास कॉरिडोर में अनोइंग किड एज ऑलवेज अपने अनोइंग टोन में जाओजाओ को हैरेस कर रहा होता है एंड ही वॉज डैम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ली नियांग कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे गलत फहमी होती है कि दूर के रिश्तेदार होने के कारण ली नियांग उसे मार नहीं सकता, इसलिए अनोइंग किड कुछ ज्यादा ही उछल रहा होता है। बट ब्रो, ली नियांग इज द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। उसके लिए कसम वादे रिश्ते नाते रीति रिवाज मायने नहीं रखते, वो जम के इसकी पिटाई लगाता है। इस खून खराबे के बाद तीनों को टीचर ऑफिस में समन किया जाता है, जहां ली नियांग, अनोइंग किड और जाओजाओ के साथ इंटेरोगेशन किया जा रहा होता है। अनोइंग किड इतना पीटने के बाद भी बकवास किए जा रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा एंड ऑल। मीन टाइम ली नियांग वाज लाइक तू बोल के तो देख, तेरे दांत ना तोड़ दूं। अभी मस्त गर्मा गर्मी वाला माहौल चल रहा होता है, लेकिन जाओजाओ इस टेंस सिचुएशन को इमोशनल बना देती है और वो अनोइंग किड और ली नियांग से सर झुका के कहती है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। ली नियांग ऐसा पनौती इंसान होता है जिसकी जिंदगी में बस मुसीबतें ही आ रही होती है। उसके पेरेंट्स को सब पता चल जाता है कि उसे अनोइंग किड की पिटाई की, और ये भी पता चल जाता है इसने ह्यूमैनिटी क्लास जाओजाओ के चक्कर में चूज की होती है। अब उसके पेरेंट्स को समझ आ गया होता है ये लड़का तो हाथ से गया, अब कोई रास्ता बचा है तो वो है स्कूल ट्रांसफर। इस वर्ड को सुनते ही ली नियांग बगावत मोड पे आ जाता है। ली नियांग के पेरेंट्स से पता चलता है कि वो बचपन से ही ऐसी हरकतें करता आ रहा है। पहले किंडरगार्टन में उसने कंपटीशन छोड़ दिया होता है, फिर मिडिल स्कूल में वो यूनिवर्सिटी स्कूल का ऑफर मिलने पे भी ज्वाइन नहीं करता। इतना त्याग किसके लिए? ऑब्वियसली जाओजाओ के लिए। अपने डिफेंस में ली नियांग कहता है ये सब उसने उसका कर्ज चुकाने के लिए किया था, ही ओ हर। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और स्कूल ट्रांसफर की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे जाओजाओ's मॉम डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए ली नियांग काफी वरीड होता है, इसलिए अपने पेरेंट्स की नाकाबंदी के बावजूद वो जाओजाओ से मिलने जाता है। लेकिन बैन बैन उसे पहले ही रोक लेता है और खूब खड़ी खोटी सुनाता है। अब तुम्हें कोई हक नहीं है उससे दोस्ती रखने का, तुम्हारी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी एंड ब्ला ब्ला। वेल दिस इज द वेरी सीक्रेट जिसकी बात मैं पहले वीडियो से करती आ रही हूँ।
जाओ जाओ की मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है और बैन बैन पूरी कोशिश करता है उसे चीयर करने के लिए। एक अच्छे दोस्त होने के नाते वो नहीं चाहता था कि जाओ जाओ आज सैड हो। दूसरी ओर लिन यांग भी इसी सोच में होता है कि कैसे भी आज जाओ जाओ को दुखी नहीं होने देना है। पूरे दिन साथ बिताने के बाद बैन बैन जाओ जाओ को एक क्लोज्ड अम्यूजमेंट पार्क में ले आता है ताकि वो अपनी मॉम के साथ बिताए कुछ यादगार यादें दोबारा जी सके। तभी वहां गार्ड उन्हें पकड़ने आ जाता है। पता चलता है लिन यांग भी वहीं मौजूद है। बैन बैन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। मीनवाइल लिन यांग जाओ जाओ को उसकी फेवरेट चक्री झूले पे चढ़ा देता है। इस चक्री के घूमने के साथ साथ चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक सेटअप किया गया है बचपन में, जहां हमारी मुलाकात लिटिल लिन यांग, जाओ जाओ, मिसलिंग और जेंग चेन से होती है। ये चारों कुछ अलग ही फैंटेसी लाइफ में जी रहे होते हैं, जहां लिटिल लिन यांग किंग होता है और जाओ जाओ उसकी चौथी पत्नी। की हरकतें और बातों से बखूबी समझ आ रहा होता है कि उनकी पर्सनालिटी बचपन में भी ठीक वैसी ही थी जैसे कि अभी है। लिटिल लिन यांग उस समय भी नटखट और दिल फेक आशिक था और अभी भी वैसा ही है। जेंग चेन बचपन में भी मिसलिंग के पीछे पीछे घूमता था और अभी भी। हाँ, लेकिन जाओ जाओ की पर्सनालिटी में काफी चेंज है। वो इस समय काल में लिन यांग को भाव दे रही है। इनफैक्ट वो दोनों हर वक्त एक साथ ही रहते हैं। लिटिल जाओ जाओ अपने रूम में कुछ जादू वगैरह सीख रही होती है, तभी एक लड़का बालकनी चढ़ के उसके घर में आता है। अरे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे लिन यांग होगा, लेकिन ये छोटे भैया तो बैन बैन निकलते हैं। यानी कि लिन यांग का बचपन में भी एक लव राइवल था। एनीवे लिटिल बैन बैन के पापा शराबी थे, इसलिए जब कभी भी वो उसकी पिटाई लगाते थे बैन बैन जाओ जाओ के घर में आ जाता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जाओ जाओ ने कुछ बुली से उसे बचाया था। तभी से वो दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए थे। स्कूल में लिन यांग जाओ जाओ को पढ़ना सिखा रहा होता है। मीन टाइम मिस लिंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। शी जस्ट हेट हर फॉर नथिंग। तो एनीवे सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है। देन टू अनोइंग किड और जाओ जाओ के फादर एक ही होते हैं, इसलिए अनोइंग किड जाओ जाओ को बुली करना शुरू कर देता है। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम लिन यांग उसकी कुटाई करता है। जब तीनों के मॉम को समन किया जाता है तब अनोइंग किड्स मॉम अपनी बातों से जाओ जाओ की मॉम को हरास करने लगती है और लिन यांग की मॉम लिन यांग को मजबूर कर देती है अनोइंग किड से माफी मांगने के लिए। लेकिन इस सेटअप में एक बदलाव होता है। प्रेजेंट टाइम में लिन यांग मजबूत खड़ा होता है और माफी मांगने से मना कर देता है। बट अभी फिलहाल लिटिल जाओ जाओ साफ साफ अपने शब्दों में कह देती है, मैं माफी क्यों मांगू जब मेरी गलती नहीं है। सब कुछ सेटल होने के बाद भी लिन यांग की मॉम लिन यांग से प्रॉमिस लेती है कि आगे से तुम जाओ जाओ से दोस्ती नहीं रखोगे। लिटिल लिन यांग बीइंग अ हेल्पलेस किड रोते रोते जोर से वादा करता है कि वो जाओ जाओ से दोस्ती नहीं रखेगा। लिटिल जाओ जाओ ये सारी बातें सुन लेती है और फिर वो अगले दिन से स्कूल भी ट्रांसफर कर लेती है। जाओ जाओ और लिन यांग की प्रेम कहानी का भी यही फुल स्टॉप लग जाता है। चले जाते हैं 10 साल आगे। जाओ जाओ ने जस्ट सेंड हुआ स्कूल में ट्रांसफर किया होता है और ब्रेक के दौरान वो अपने फेवरेट झूले पे झूल रही होती है। गेस व्हाट, यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो उससे मिल के बहुत खुश होता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही होती है। एंड ऑब्वियसली ऐसी हरकतें कौन कर सकता है। सो दे मीट अप। जाओ जाओ भी फाइनली से पहचान लेती है। लिन यांग उसे बताता है कि उसने भी जैनहुआ स्कूल में ही ट्रांसफर ले रखा है, तो ये दोनों अब क्लासमेट्स हैं। बातें साथें चल रही होती है तभी जाओ जाओ मॉम आ जाती है। जाओ जाओ मॉम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होती। आई मीन शी इज वेरी गुड मदर, बट उन्हें लिन यांग का अपनी बेटी से इतना चीजें होना पसंद आता है। आई मीन उन्होंने लिन यांग को पहले ही अपना फ्यूचर सन इन लॉ बना लिया होता है। एक दिन पता नहीं कहाँ से लिन यांग उसके घर का नंबर निकाल लेता है और फिर कॉल करता है। और कॉल किस लिए? गेम खेलने के लिए। तो फाइनली लिन यांग बचपन वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वो दिन है जहाँ से लिन यांग अनस्टॉपेबल बन जाता है। दे प्ले टुगेदर, दे हैंग आउट टुगेदर, यानी कि लिन यांग के अच्छे दिन चल रहे होते हैं। जाओ जाओ मॉम और अंकल की शादी होने वाली होती है और अभी फिलहाल प्री वेडिंग शूट की प्रैक्टिस चल रही होती है। हालांकि लिन यांग और जाओ जाओ की बात इतनी आगे बढ़ी नहीं होती है, फिर भी वो अपनी शादी के सपने देख रहा होता है। जाओ जाओ उसे उसके सपने से बाहर निकालती है और कहती है बेटा पहले पढ़ाई कर ले। मीन टाइम लिन यांग जाओ जाओ को ओशनेरियम दिखाने के लिए इनवाइट करता है। जाओ जाओ वाज लाइक हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो आखिरकार शादी हो जाती है और जाओ जाओ की फैमिली 2 से 3 हो जाती है। फैमिली ट्रिप का प्लान बनता है, लेकिन किस्मत इतनी खराब होती है कि जिस दिन जाओ जाओ और उसकी फैमिली ट्रिप पे जाने वाले होते हैं उसी दिन ओशनेरियम वाला प्लान भी होता है। अंकल की बहुत बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो अपना ट्रिप कैंसिल करके जाओ जाओ को कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
वो सिग्निफिकेंट डेट आ ही जाती है और जाओ जाओ मल्टी ड्रेस ट्राई कर चुकी होती है इस डेट पे जाने के लिए। इट्स रिजेंबल हर एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। लेकिन तभी उसे कॉल आता है और खबर मिलती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल पहुंच के पता चलता है ट्रेवल एजेंसी के बाहर उनका एक्सीडेंट हो गया और अब वे दोनों नहीं रहे। जाओ जाओ बर्स्ट आउट इनटू टीयर्स और वो इन सब के पीछे लीन यांग की गलती मानती है। लीन यांग हर वक्त कोशिश करता है जाओ जाओ को सपोर्ट करने का, लेकिन वो खुद इस इंसिडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसीलिए चाहकर भी वो जाओ जाओ के साथ नहीं होता। अपने पेरेंट्स की मरने के बाद जाओ जाओ अपने अंकल आंट के साथ रहना शुरू कर देती है। एंड दैट्स हाउ फ्लैशबैक एंड्स हियर। प्रेजेंट टाइम में जाओ जाओ बिग व्हील स्फीयर से बाहर आती है और सामने से लीन यांग खड़ा मिलता है। Their eyes met up and her expression sees everything. सीक्रेट रिवील हो गया है और जाओ जाओ ने लीन यांग को शायद माफ भी कर दिया है। आई मीन वी आर नॉट श्योर येट। लीन यांग आखिरकार अपने बेस्ट बडी जेंग चैन को भी सब कुछ सच सच बता देता है। उसका दोस्त कहता है बस इतनी सी फुद्दी सी बात के लिए तो भाई 1 साल से जाओ जाओ से दूर भाग रहा है। फिर वो पूछता है तो अब आगे का क्या प्लान है। लीन यांग उसे बताता है कि आगे से वो जाओ को और दुखी नहीं करेगा और 1-2 दिन में स्कूल ट्रांसफर कर लेगा। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। सच्चाई तो ये होती है कि स्कूल ट्रांसफर तो उसके पेरेंट्स जबरदस्ती करवा रहे थे। ये तो बस लीन यांग के इमोशनल बहाना होता है। लीन यांग की स्कूल ट्रांसफर वाली बात सुन के उसका दोस्त उसे जोरदार घूसा मारता है और कहता है अबे दोस्ती यारी नाम की भी एक चीज होती है, तू मुझे अपना दोस्त मानता भी है कि नहीं। लंच के दौरान लगभग चांस लीन यांग की मुलाकात जाओ जाओ से होती है। देन दे शेयर दिस स्वीट इनोसेंट मोमेंट्स। लीन यांग के लिए तो इतना ही काफी था। खैर वो काफी कोशिश करता है इसे ट्रांसफर स्कूल वाली बात बताने की, बट बता नहीं पाता। जब वो जाओ जाओ का उसका बास्केटबॉल मैच देखने को बोलता है, रिप्लाई वाज लाइक हाँ टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। लीन यांग के इतने त्याग के बावजूद जाओ जाओ कठोर हृदय से बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है। मीनवाइल क्लास में बच्चे टीवी पे कार्टून देख रहे होते हैं। द मूवी वाज द कैसल इन द स्काई। के दौरान मिस लिंग और स्कूल प्रेसिडेंट का भी कुछ चक्कर चल रहा होता है। मतलब अभी रोमांस लेवल 1 पे चल रहा होता है, यानी कि जेंग चैन के सपनों पे पानी फिरने वाला है। सेकंड में लीड का वाकई में कुछ नहीं हो सकता। एनीवे बहुत जल्द ही लीन यांग की स्कूल ट्रांसफर वाली बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, लेकिन जाओ जाओ को अब भी इस बात का इल्म भी नहीं होता। वो तो भला हो मीशाओ जैसे दोस्तों का, जिसके बदौलत जाओ जाओ को ये बात पता चल जाती है। रात में कभी कभी बैन बैन चुपके से जाओ जाओ के रूम में ही सो जाया करता था, जब भी उसके पापा उसकी पिटाई करते थे। जब जाओ जाओ बैन बैन को लीन यांग की स्कूल ट्रांसफर वाली बात बताती है तो बैन बैन बहुत ही प्राउडली बोलता है हाँ मैंने ही उसे धमकी दी थी तुमसे दूर रहने की। यांग के इमोशनल अत्याचार वाला आइडिया काम आ रहा होता है, तभी तो जाओ जाओ इतनी बेचैन है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में लीन यांग से मिलने उसकी क्लास में भी जाती है, लेकिन वो भाई साहब आज स्कूल ही नहीं आए हुए होते हैं। जेंग चैन से पूछने पे वो फ्लो में सच बोल देता है। उसने स्कूल ट्रांसफर करने का डिसीजन तुम्हारी वजह से लिया है क्योंकि तुमने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। जाओ जाओ बड़ी दुविधा में होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। जब वो शाम को घर पहुंचती है उसके घर के बाहर लीन यांग उसका वेट कर रहा होता है। इससे पहले कि लीन यांग कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाता जाओ जाओ उसे इतना सुनाती है कि पूछो मत। जाओ जाओ का कहना होता है कितनी बार तुम माफी मांगोगे और मैं कितनी बार माफ करूंगी, अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लीन यांग के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन किया गया होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लीन यांग को उम्मीद थी कि जाओ जाओ मैच देखने आएगी, बट मैच ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है और उसका कहीं आता पता नहीं होता है। लीन यांग की टीम भी हार ही रही होती है, तभी दोनों टीम मेंबर्स किसी बात पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ले मार कुड़ाई शुरू। ये इन्फॉर्मेशन जब जाओ जाओ के पास पहुंचती है तो भाई वो दौड़ते हुए एरेना पहुंच जाती है और लीन यांग की थोड़ी बहुत चिंता होती है, इसलिए आई होती है वो। भीड़ में लीन यांग जाओ जाओ को खींचते हुए छत पे ले जाता है। कुछ देर दोनों शांत रहते हैं, उसके बाद जाओ जाओ सॉरी के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करती है और कल रात के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। बहुत ही पोलाइटली वो ये बात क्लियर कर देती है कि अब वो अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार उसे नहीं मानती, इसलिए ऐसे फालतू के काम करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ की सिंसियर टॉक थेरेपी के बाद लीन यांग डिसाइड करते हैं कि अब वो स्कूल ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर उसे कुछ पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे उसने एलिमेंट्री स्कूल टाइम में एडमिशन लिस्ट को बार बार चेक किया था सिर्फ उसके नाम की तलाश में। कैसे उसने हाई स्कूल एडमिशन के दौरान उसी स्कूल को चूज किया जिसकी न्यू एडमिशन लिस्ट में उसका नाम था। लीन यांग ये सारी बातें बता के जाओ जाओ को ये समझाना चाहता था कि हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर। एनीवे फाइनली जाओ जाओ लीन यांग की पुरानी वाली पक्की दोस्ती हो जाती है और लीन यांग कैन नॉट बी एनी मोर हैप्पियर।
स्कूल के बाहर बैनमैन एक बार फिर से लीनियन को धर दबोचता है और कहता है, आरंट यू मैन ब्रो, तू अपने डिसीजन से ऐसे कैसे चेंज कर सकता है। इसके बाद लीनियन और बैनमैन अपने टेरिटोरियल राइट सेट करते हैं। स्कूल के अंदर लीनियन का एम्पायर होगा और स्कूल के बाहर बैन का कंट्रोल होगा। वेल आफ्टर दे क्लियर ऑल देयर पास्ट अफेयर्स, लीनियन कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाता है, कीप स्माइलिंग। जब भी वो जाओजाओ को देखता है वो हंसने लगता है। एक बार तो वो हद ही पार कर देता है जब वो जाओजाओ को देखते हुए अपनी बचपन की यादों में खो जाता है, एंड ही कीप स्माइलिंग लाइक स्टूपिड। मीजाओ उसकी हालत देख के जाओजाओ से कहती है, ऐसा क्या जादू किया है तुमने इस पे। जाओजाओ भी अब उसे भाव दे रही होती है। क्लासमेट से लेके स्कूल प्रेसिडेंट सभी को ऐसा लगने लग गया होता है कि लीनियन और उसके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पता नहीं जाओजाओ कभी लीनियन में इंटरेस्टेड थी भी कि नहीं, बिकॉज लीनियन वाज द ओनली वन हु इनिशिएट थिंग्स। जाओजाओ सिर्फ रिस्पॉन्ड करती थी, वो भी रूथलेसली। सेकेंड चैप्टर ओपन होता है स्कूल एम्बेसडर का। इसके अंतर्गत सीनियर क्लास से एक लड़का और एक लड़की को स्कूल एम्बेसडर्स बनने का मौका मिलेगा, जिनकी फोटो स्कूल के कवर पेज पे डाली जाएगी। जैंग चेन लीनियन को स्कूल एम्बेसडर वाली चीज में पार्टिसिपेट होने का बोलता है। इस आइडिया वाज टू पार्टिसिपेट हिम विद जाओ जाओ। लीनियन का जवाब होता है, पहली बात मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात जाओ जाओ कभी भी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जहां अपीयरेंस और पॉपुलैरिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। लेकिन फिर भी जैंग चेन उसे ट्राई करने को बोलता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। डीन पेन के रूल के हिसाब से स्कूल फोरम पे जिस कपल को मैक्सिमम वोट मिलेगा, जीत उन्हीं की होगी। स्कूल प्रेसिडेंट और मिस लिंग तो ऑलरेडी लीडिंग पार्टिसिपेंट होते हैं, इसलिए जैंग चेन लीनियन को इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस लिंग और स्कूल प्रेसिडेंट स्कूल के ऑफिशियल कपल के तौर पे जाने जाए। खैर, इतनी सारे बेनिफिट होने के बावजूद लीनियन श्योर होता है कि जाओ नहीं मानेगी, इसलिए बस आइडिया के लिए मना कर देता है। अभी टाइम चल रहा होता है रात 9 बजे। कंपटीशन एंड होने में अभी भी 27 घंटे बाकी होते हैं। लीनियन तभी देखता है कि स्कूल फोरम पेज पे किसी ने जाओ और उसका नाम डाल दिया है, और 3 लोगों ने लाइक भी किया है। नेक्स्ट डे वो जैंग चेन को पोस्ट डिलीट करने को बोलता है, लेकिन जैंग चेन के पास एक ऑसम इन्फॉर्मेशन होती है। वो बताता है कि पोस्ट पे कोई एक इंसान बार बार लाइक कर रहा है, और जब उसने उस बंदे की आईपी ट्रेस की तो पता चला कि ये तो जाओ के घर का एड्रेस है, यानी कि जाओ इंटरेस्टेड है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद लीनियन तुरंत के तुरंत जैंग चेन को कहता है, भाई आज सोना नहीं है, वी आर गोइंग टू विन दिस। आज रात 12 बजे तक का टाइम होता है। लीनियन और जैंग चेन रात में घर से 4 हो जाते हैं और कैफे में बैठ के अपने काम पे लग जाते हैं। उनके जीतने के पीछे टेक्निक होती है फेक आईडीज की, जो कि एक आईडी से एक ही वोट दिया जा सकता है, इसलिए वो दोनों खूब सारी फेक आईडीज बनाते हैं और फिर वोट डालते हैं। फिर क्या, जीत उनके कदमों में होती है। नेक्स्ट जाओ और लीनियन को लीन पेन समन करते हैं। मीन टाइम जाओ लीनियन से कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी फेक आईडीज के थ्रू वोट डालने की। लीनियन हंसते हुए कहता है, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बात हो रही थी वोट्स की, ना कि लोगों की। जाओ अपनी ईमेल स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है डीन पेन बेवकूफ है जो उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी। स्कूल में टोटल 1500 स्टूडेंट्स है और लाइक्स 2000 है, क्या ये फर्क डीन पेन को नहीं दिखेगा। लीन यांग का प्लान फेल होने ही वाला होता है, बट अनएक्सपेक्टेडली डीन पेन इतनी टेक्निकलिटी में जाती नहीं है। वो तो उल्टा खुश होते हैं कि ये दोनों जीते हैं। फिर क्या, दोनों का फोटो सेशन शुरू। उसके दौरान उनके कुछ क्यूट मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको देखने के बाद लगता है जाओ बस पटने वाली है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के बीच में एक बट है, और बट ही तो हर मुसीबत की जड़ होती है। क्रिसमस ईव वाले दिन जाओ बैनमैन को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है। सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वो बंदा लीन यांग नहीं होता। फ्लैशबैक में क्रिसमस ईव बस कुछ दिन ही दूर होता है। अब पता नहीं किस महान इंसान ने ये अफवाह फैला दी होती है कि जो बंदा क्रिसमस ईव वाली मिडनाइट कन्फेस करता है, उसके कन्फेशन को डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट मिलती है। फिर क्या था, लीन यांग और जैंग चेन दोनों लग जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने में। वो दोनों बेचारे इतनी मेहनत करके एक अबेंडेंट बिल्डिंग में पूरा सेटअप करते हैं ताकि वे दोनों अपनी अपनी क्रश को सरप्राइज दे पाए। लीन यांग ने ऑलरेडी जाओ को क्रिसमस ईव वाली रात इन्वाइट किया होता है। जाओ ने आने के लिए हाँ भी बोला होता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों वो डेट का प्लान कैंसिल कर देती है लीन यांग को, लेकिन फिर भी उम्मीद होती है कि वो जरूर आएगी। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंग को जैंग चेन ने इनवाइट किया होता है, लेकिन मिस लिंग तो जाओ से भी ज्यादा भाव खाती है। वो तो बेचारे जैंग चेन को साफ साफ मना कर देती है।
हाँ, लेकिन फिर वो बाद में आ भी जाती है जब जेंग चैन उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि स्कूल प्रेसिडेंट को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। मीनवाइल जाओ जाओ और बेन बेन कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। उसी बीच जाओ जाओ उसे बताती है कि वो आज की रात एक ऐसे इंसान से मिलने वाली है जिसे कि वो बहुत पसंद करती है। पहले तो बेन बेन उसे एडवाइस देता है कि तुम्हारी चॉइस एकदम बेकार है, वो लड़का एक नंबर का नालायक है जो कि हर वक्त हंसते रहता है। जाओ जाओ हंसते हुए जवाब देती है कि वो लीनियन की बात नहीं कर रही बल्कि किसी और की ही बात कर रही है। इस मोमेंट पे अगर लीनियन वहां मौजूद होता तो उसके दिल के टुकड़े हुए होते या नहीं, ये बात तो पता नहीं, बट मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ ये बात जान के। ऐसा कौन करता है यार। अब ये तीसरा बंदा है कौन? तो भाई साहब ये बंदा कोई और नहीं, वही सीनियर है जिसका जिक्र शुरुआत एपिसोड में हुआ था। हालांकि जाओ जाओ बेन बेन को ये भी बताती है कि वो चैन एन को रिस्पेक्ट करती है और एडमायर करती है, शायद इसलिए वो उसे पसंद करती है, यानी कि डाउटफुल केस है। अभी भी लीनियंग के थोड़े बहुत चांसेस है भाई। तो अब होता कुछ ऐसा है कि बैन बैन को मिशाओ का इमरजेंसी कॉल आता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। वेल इनका भी कुछ कुछ चल रहा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो बैन बैन के जाने के बाद जाओ जाओ चैनन को कॉल करती है और चैनन आने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे फैमिली डिनर अटेंड करना होता है। तभी घूमते घुमाते लीनियन भी वहां आ जाता है और वो जाओ जाओ को जबरदस्ती पकड़ के एबेंडन बिल्डिंग में ले आता है जहां उसने सरप्राइज प्लान किया होता है। उसका प्लान होता है आतिशबाजी से जाओ जाओ को सरप्राइज कर देना और फिर मौका दे के कन्फेस कर देना। अब जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्यार के मामले में लीनियन एक नंबर का पनौती होता है। आतिशबाजी से लग जाती है बिल्डिंग में आग और उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ ली जाती है थाने में। लीनियन के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ जाती है। वेल बस इतना होता भी तो ठीक होता। लीनियन की किस्मत इतनी खराब है भाई कि पूछो मत। उन्हें पुलिस कस्टडी से बाहर निकालने के लिए वही इंसान आठ है जिससे लीनियन बेइंतहा नफरत करता था। अब तीनों साथ साथ वॉक करते हैं। लीनियन कुछ बोलता है, चैनन कुछ और बोलता है। जाओ जाओ इग्नोर्स लीनियन एंड लिसन चैनन ओनली। लीनियन को फील हो गया होता है कि इस समय वो कबाब में हड्डी है। जाओ जाओ अभी फिलहाल उसकी कंपनी नहीं चाहती थी। At midnight when clock strikes 12, लीनियन इमीडिएटली जाओ जाओ को हैप्पी क्रिसमस डे विश करता है। बट गेस वॉट, वो सिर्फ चैनन की तरफ ही देख रही होती है। जाओ जाओ और चैनन अपनी ही धुन में मस्त होते हैं। लीनियन की मौजूदगी का उन्हें एहसास ही नहीं होता है। इस मोमेंट से लीनियन को अपने बचपन से एक इंसिडेंट रिकॉल होता है जहां स्टेज पे कंपटीशन देखने के बाद जाओ जाओ की नजर किसी और पे ही टिकी हुई थी, जबकि लीनियन उसे बार बार बुलाया जा रहा था। दैट एनोनिमस गाय मस्ट बी चैनन ओनली। अब जाओ जाओ का रोज का रूटीन बन गया होता है लीनियन को इग्नोर करना और फिर चैनन के साथ वक्त बिताना। चैनन और जाओ जाओ एक साथ म्यूजिकल क्लास टीच करते थे और पता नहीं कौन कौन सी फिलैंथ्रोपी ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। आई एम सरप्राइज्ड यार कि डेट पे ही होना या फिर कुछ और। मीन टाइम लीनियन इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग होस्ट करता है। मीटिंग में अटेंडिंग मेंबर्स होते हैं बैन बैन और मिशाओ। मीटिंग का एजेंडा होता है चैनन को जाओ जाओ की लाइफ से इरेडिकेट करना। हालांकि बैन बैन और लीनियन एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ सिनेरियो होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला। और मिशाओ तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लीनियन के साथ सेट हो जाए। एनीवे लीनियन की मदद करने के लिए वो उसे अपने एनिमे क्लब एक्टिविटीज में इनवाइट करती है इन अ होप दैट जाओ जाओ विल बी देयर। बट जाओ जाओ धोखा देके चैनन के साथ चली जाती है और लीनियन को ना चाहते हुए भी इस अब्सर्ड फैशन शो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मानना पड़ेगा यार, लीनियन ने एक लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल से एक्सपेल हुआ, इलेक्शन फाइट किया, फेक आईडीज भी बनाई और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसे फीमेल कॉस्ट्यूम भी पहनना पड़ रहा है। डीन पेन जब उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। वो सोचते हैं लड़का चाहता क्या है भाई। सो फाइनली वी कैन विटनेस विक्टिम्स ऑफ वन साइडेड लव। जेंग चैन भी बचपन से मिस लिंग को ही फॉलो करता आ रहा होता है और अंत में बाजी स्कूल प्रेसिडेंट मार लेता है। भाई बड़ी नाइंसाफी हुई है इन दोनों के साथ। नेक्स्ट डे जाओ जाओ पेट दर्द होने के कारण स्कूल नहीं आती। लीनियन इतना ज्यादा वरीड होता है, स्कूल की छुट्टी होते ही वो निकल जाता है जाओ जाओ के घर की ओर। रास्ते में उसकी मुलाकात न्यू गर्ल से हो जाती है। दिस न्यू गर्ल इज ऑफ कोर्स न्यू एडमिशन, जो कि जाओ जाओ की अच्छी फ्रेंड बन गई होती है। इसका जिक्र करना जरूरी था क्योंकि इसका काफी योगदान रहेगा आगे की कहानी में। एनीवे जैसे ही ये दोनों जाओ जाओ के घर के पास पहुंचते हैं, लीनियन कुछ ऐसा दिखता है, उसकी इस फीलिंग को इस गाने से ही बयान किया जा सकता है। तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। यहाँ पे पेट दर्द एक्चुअल में था कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो चैनन के साथ तो बहुत खुश दिख रही होती है। ऐसे में न्यू गर्ल को लीनियन से कहना चाहिए था
सब ठीक होगा ब्रो। वेल फैमिली ड्रामे पे थोड़ा नजर डाले तो फाइनली जाओ जाओ एंड हिज फादर मेड अप, ऑल थैंक्स गोज टू लीन यांग। उसी ने जाओ जाओ को रियलाइज करवाया होता है कि कभी किसी चीज का पछतावा नहीं रखना चाहिए, भले ही उसके लिए अपनी ईगो साइड ही क्यों ना करनी पड़े। सत्य वचन, आई एग्री। बट अनोइंग किड की मॉम को शायद इनका मिलना जुलना पसंद नहीं आता और वो पब्लिकली जाओजो को हरास करने लगती है। चैनन पता नहीं कहां से वहां आ जाता है और फिर जाओजो को बचा लेता है। इसके बाद दोनों फिर पूरे दिन के लिए लापता। जाओजो का मोबाइल स्विच ऑफ होता है और वो दिन भर से गायब होती है, इसलिए उसके अंकल आंटी को चिंता हो जाती है। जब लीन यांग को ये बात पता चलती है तो वो तो चिंताओं के पहाड़ खड़े कर देता है। वो उसे हर एक जगह ढूंढता है जहां उसके होने के चांसेस होते हैं, हर इंसान को कॉल करता है जिसके साथ होने के उसके चांसेस होते हैं, बट सो फार नो लक। मीन टाइम चैनन और जाओ जाओ मस्त अपनी फिलेंथ्रोपी टॉक में बिजी होते हैं, समथिंग लाइक लाइफ ब्ला ब्ला, फैमिली ब्ला ब्ला, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। असल में चैनन साउथ कोरिया छोड़कर बाहर जा रहा होता है और वो जाते जाते कुछ ऐसा बोल जाता है जिसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। चैनन तो भला मानुष निकला है, वो जाओ जाओ को कहता है शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक और इंसान है जो कि तुम्हारी बहुत केयर करता है, जो कि मुझे 10 बार कॉल कर चुका है। इसी के साथ सीनियर चैनन अलविदा लेते हैं और उनका चैप्टर यही क्लोज होता है। तो फिर रात में सारा काम खत्म करने के बाद जाओ जाओ अपना फोन स्विच ऑन करती है। स्विच ऑन करते ही लीन यांग का कॉल आ जाता है। लीन यांग उसे अपनी वरी टूल में पूछता है, हाँ दी तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो गई थी एंड ब्ला ब्ला। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जाओ जाओ उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। मतलब वाकई में जाकिर भाई की फैन है यार ये बंदी, एकदम सख्त। वेल इसी वक्त लीन यांग एक डिसीजन लेता है और जैंग चैन से कहता है अब बहुत हुआ, मैंने अपनी ईगो बहुत हर्ट कर ली, अब से वो जाओ जाओ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सो कॉल्ड रिलेशनशिप। तो चलो देखते हैं लीन यांग कब तक अपने इस फैसले पे टिका रह पाता है। होप्स गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। Make someone a priority who only makes you an option. पिघला कोट को लीन यांग ने कहीं से पढ़ लिया होता है, नहीं तो इतने साल एक लड़की का पागलों की तरह फॉलो करने के बाद इन द एंड ही डिसाइड टू लेट हर गो। हालांकि जैंग चैन उसके इस डिसीजन से काफी खुश होता है और कहता है भाई बिल्कुल सही कहा तूने, आज से हम दोनों उन दोनों को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत जाओ जाओ एक्चुअली फील गिल्टी फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक दिस यस्टरडे। वो मी जाओ को बताती है कि कल रात लीन यांग का कॉल आया था लेकिन मैंने उसे वैसा रिस्पॉन्ड नहीं दिया जैसा करना चाहिए था। मी जाओ बीइंग द सपोर्टर ऑफ लीन यांग उसे और ज्यादा गिल्टी फील करवाते हुए बोलती है उसे तेरी इतनी परवाह है लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं है, ही डिजर्व्स बेटर यार। तो इनकी बातचीत का कंक्लूजन ये निकलता है कि जाओ जाओ अब से उसको अच्छे से ट्रीट करेगी और कल रात फोन वाले इंसिडेंट को कंपनसेट करने के लिए वो उसके साथ मूवी देखने जाएगी। उधर जैंग चैन और लीन यांग अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी क्रशेस का नामो निशान अपनी जिंदगी से मिटा देंगे। इसी मिशन को पूरा करने के लिए दोनों मिलकर एक दूसरे की कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री और फोन नंबर सब डिलीट कर देते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अब से चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसी मोह माया में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके। नेक्स्ट डे जाओ जाओ लीन यांग को मूवी के लिए इन्वाइट करती है और उसका जवाब होता है मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए बिजी हूँ। मैं जाओ से कहती है तू पगला गया है क्या भाई, तुझे समझ में भी आ रही है कि तू क्या बोल रहा है। इसके बाद जब जाओ जाओ और मीशाओ निराश होकर जाने लगते हैं तब लीन यांग को थोड़ा दुख तो होता है। फिर वो जाओ जाओ को आवाज लगा के रोकता है और कहता है एक्चुअली मैं पूरे साल बिजी हूँ, इसलिए मुझे कभी भी मूवी के लिए मत पूछना। ये जवाब सुन के मीशा वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। जाओ जाओ को भी इस प्रकार की इग्नोरेंस की बिल्कुल भी होप नहीं थी। जैंग चैन बहुत खुश होता है, वो उसे इस बोल्ड एक्शन के लिए शाबाशी देता है, लेकिन ये सब तो दिखावापन था। असल में तो लीन यांग की वाट लगी पड़ी थी, वो हाँ बोलना चाहता था लेकिन कमबख्त उसका ये सेल्फ स्टीम बीच में आ रहा था। इन सब के बीच पिक्चर में न्यू गर्ल की एंट्री होती है। न्यू गर्ल की बैक स्टोरी को थोड़ा समराइज करे तो बेसिकली वो एक डफर लड़की होती है जो कि धीरे धीरे क्लास की टॉपर बन जाती है। तो असल में न्यू गर्ल ने जाओ जाओ को सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं पछाड़ा होता है, इनफैक्ट वो लीन यांग के भी काफी क्लोज आ चुकी होती है। वो हमेशा से जाओ जाओ को एडमायर करती थी और उसी की तरह बनना चाहती थी। शायद इसलिए वो भी लीन यांग से मूवी के लिए पूछती है लेकिन लीन यांग पोलाइटली उसे मना कर देता है। उधर में स्लिंग की क्लास रैंक फर्स्ट से सेकंड हो जाती है, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। अब ऐसे सिनेरियो में जैंग चैन अपना प्रॉमिस तोड़ के उसे सिंपैथाइज करने लगता है। लीन यांग उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैंग चैन गुस्से में उसे धक्का मार के वहां से चला जाता है। शाम को दोनों दोस्तों के बीच छोटी मोटी झड़प होती है। उनकी झगड़ा दोस्ती प्यार प्रॉमिसेस पे चल रहा होता है। लीन यांग जैंग चैन से इस बात के लिए नाराज होता है कि उसने नो क्रश चैलेंज को ब्रेक किया है। जैंग चैन इस समय इमोशनल मूड में होता है, इसलिए वो बचपना छोड़ सिंस
सिंसियर बात करता है। वो लीन यांग को एहसास दिलाता है कि एक्चुअल में हम दोनों खुद से झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम दोनों डरपोक हैं जो सच्चाई झेल नहीं सकते, इसलिए से दूर भाग रहे हैं। इसी रियलाइजेशन के साथ लीन यांग कम बैक टू हिज सेंसेस। नेक्स्ट मोमेंट लीन यांग जाओ जाओ को मैसेज सेंड करता है और मूवी के लिए हाँ बोल देता है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जाओ जाओ रिस्पॉन्स हिम बैक विद अ स्माइल। ओके, वाइल मी जाओ और बैन बैन भी उसी थिएटर में मूवी देखने आए होते हैं और गलती से वो लीन यांग और जाओ जाओ से टकरा जाते हैं। जाओ जाओ उन्हें साथ देख के सरप्राइज होती है। शी वाज लाइक ये कब हुआ, ये कब से चल रहा है। खैर बैन बैन और मी जाओ की तो अलग ही प्रेम कहानी है। जिस थिएटर में वहाँ कुछ अलग ही नजारा होता है। न्यूगल वो सिटिंग इन द मिडल। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, लीन यांग का प्यार के मामले में पनौती वाला हाल है। जाओ जाओ को ऐसा लगता है कि लीन यांग ने न्यूगल को इन्वाइट किया है, हालांकि लीन यांग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट जाओ जाओ कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। वेल इनकी लड़ाई क्यों हुई वो तो मुझे समझ आ रही है, बट मैं ये सोच रही थी कि दुनिया में कौन इंसान अकेले मूवी देखने जाता है अनटिल अनलेस मूवी एंड गेम ना हो। अब फिर क्या होना था, उनकी पूरी डेट की धज्जियां उड़ जाती है और जाओ जाओ मुंह फैलाए घर चली जाती है। इसके बाद कई बार जाओ जाओ लीन यांग और न्यूगल को एक साथ देख लेती है और उसे लगता है कि लड़का तो हाथ से गया, यानी कि अब कहानी रिवर्स चल रही है। लीन यांग इज एंजॉयिंग द मूवमेंट एंड जाओ जाओ इज द वन हु इज स्ट्रगलिंग। वेल जाओ जाओ को एक बढ़िया सा मौका मिल जाता है लीन यांग को बताने का। अभी कुछ ही दिन बाद लीन यांग का बर्थडे होता है। पुराने इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए लीन यांग को ये उम्मीद तो कम ही होती है कि जाओ जाओ उसके बर्थडे पार्टी में आएगी भी, और होता भी ऐसी है। जाओ जाओ को अपनी बीमार ग्रैंडमा की देखभाल करनी थी, इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाती। वैसे इस बार जेन्युइन रीजन होता है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते उसे। खैर सबके जाने के बाद लेट से ही सही जाओ जाओ पार्टी में पहुंच ही जाती है। बड़ी ही मेहनत से उसने गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है जो कि वो लीन यांग को देती है। लीन यांग तो भाई फूल ही नहीं समा रहा होता है, वो गिफ्ट बिना खोले बोलता है थैंक्स, बहुत अच्छा है। जाओ जाओ वाज लाइक अबे खोल के तो देख पहले। लीन यांग कहता है तुम मुझे कुछ भी दो, मुझे पसंद ही आ जाएगा। वेल दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इसी के साथ फाइनली आई मीन अल्ट्रा फाइनली इनके बीच सारी गलतफहमियां दूर हो ही जाती है। और रही बात न्यूगल की, तो वो उन दोनों को साथ देख लेती है और इसे भी समझ आ गया होता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गिव अप हियर ओनली। फिर नेक्स्ट डे उसके अगले दिन हर रोज इनका मिलना जुलना बढ़ता ही जा रहा होता है। सो जस्ट आउट ऑफ जेलसी न्यूगल डीन के कंप्लेंट बॉक्स में एक लेटर छोड़ देती है जहां उसने एनोनिमसली लीन यांग और जाओ जाओ के चक्कर के बारे में सब कुछ लिख दिया होता है। और भाई साहब फिर तो डीन पैन वाज लाइक मेरे स्कूल में रोमांस, ये तो मेरे महान स्कूल की तौहीन है। तो डीन पैन हंटिंग पे निकल जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता। फाइनली वो लीन यांग को अपने ऑफिस में समन करते हैं और कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। लीन यांग फुल कॉन्फिडेंस में आंसर देता है और हर एक सवाल में डीन पैन को गलत ठहरा देता है। डीन पैन सोच में पड़ जाते हैं कल्प्रिट ये तो मैं है कि मैं हूँ। खैर आगे लीन यांग को पता चल जाता है कि ये कंप्लेन लेटर न्यूगल ने लिखा होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में वो बस न्यूगल को कहता है मुझे पता है कि लेटर तुमने लिखा था, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। एक्चुअली न्यूगल का सीन ये होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि दोस्ती यारी या फिर प्यार व्यार क्या होता है। वो तो अपना पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस खोज रही होती है। इन्हीं सबके बीच एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट का आगमन होता है। मीजाओ वैसे तो केयर फ्री और सैसी गर्ल टाइप होती है जिसे देख के कोई नहीं कह सकता कि वो मरने वाली है। तो फाइनली एक दिन वो रेस्टिंग पीस हो जाती है। बैन बैन जो कि इस बीच उसके काफी क्लोज आ चुका होता है, वो देवदास मोड में चला जाता है और जाओ जाओ दूसरे कॉमिक क्लब मेंबर्स के साथ एक कॉस्प्ले शोकेस लीड करती है इन ऑर्डर टू ट्रिब्यूट मीजाओ। इस बार डीन पैन उनके इस एक्टिविटी को रिस्पेक्टफुली कंडक्ट करते हैं और मीजाओ के कॉमिक क्लब को कंटिन्यू रखने की मंजूरी दे देते हैं। तो मीजाओ का चैप्टर यही क्लोज होता है। अब टाइम चल रहा होता है फाइनल एग्जाम्स का। आफ्टर दिस एग्जाम दिस हाई स्कूल बैच विल बी गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड। मिस लिंग के ऊपर फर्स्ट रैंक मेंटेन करने का प्रेशर होता है, इसलिए वो चीटिंग को जरिया बनाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है। फॉलोइंग द इंसिडेंट वो स्कूल से फरार हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाओ जाओ जैंग चैन और लीन यांग भी अपना एग्जाम छोड़ के भाग लेते हैं। एनीवे काफी खोजबीन करने के बावजूद मिस लिंग का कुछ अता पता नहीं चलता, लेकिन जैंग चैन उसे चिल्ड्रन पार्क में ढूंढ ही लेता है और कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था यार। वो कहता है ना बी अटेंटिव, बी पेशेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही वो मोमेंट है जब मिस लिंग जैंग चैन के फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत हुई थी लीन यांग और जाओ जाओ की स्ट्रगलिंग लव स्टोरी से। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन वही है ना, जाओ जाओ का भी भरोसा नहीं है, शी कैन चेंज एनी टाइम। इसलिए लीन यांग को कंफर्मेशन चाहिए होता है। टाइम चल रहा होता है रियूनियन पार्टी का। लीन यांग वाज क्वाइट ड्रंक, इसलिए वो जाओ जाओ को अपनी मन की बात बेझिझक बता रहा होता है। समथिंग लाइक मैं तुम्हें गार्डन से फॉलो करता आ रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया। ऐसे बोलते बोलते वो पास आउट हो जाता है और फिर एशियन ड्रामास का क्लीशे मूवमेंट आता है। जाओ जाओ को लगता है लीन यांग को होश नहीं है, इसलिए वो भी अपने मन की बात बोल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी कभी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, इनफैक्ट मैंने हर टाइम तुम्हें एक्नॉलेज किया है। आई वॉज जस्ट गुड एट फेकिंग।
लीनियन को बस इतना ही तो चाहिए था, वो तुरंत होश में आ जाता है और डायरेक्ट पूछता है, डू यू लाइक मी? पापा लीन यांग सही कहते थे, बेटा कोशिश करो, खूब कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी जान पे बनी है, सफलता जरूर मिलेगी। कहानी को समझने के लिए आप इस ड्रामा को देख सकते हैं जिसका नाम है माई हकलबेरी फ्रेंड्स। अब लास्ट में मैं यही ज्ञान देना चाहूंगी,